नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। देश भर में नीट की परीक्षा को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसी के साथ कई परीक्षाओं के लीक होने तथा पेपर लीक की संभावनाओं को लेकर कई आगामी परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी में पुलिस भर्ती और आरओ की परीक्षा भी लीक हो जाने के बाद प्रदेश की योगी सरकार को युवाओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। बताया तो यह भी जाता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बहुत बड़ी वजह यूपी में पेपर लीक को लेकर युवाओं की नाराजगी है। इन सबको देखते हुए ही उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अपर मुख्य सचिव की तरफ से सभी चयन आयोग और भर्ती बोर्ड को सरकार की नई गाइडलाइंस भेज दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के साथ साफ निर्देश दिए गए हैं कि जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्ती प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा प्रणाली अधिक सुदृढ़ और शुचितापूर्ण की जा सके। भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी की तरफ से 8 पेज वाले दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। ये दिशा निर्देश क्या है, ये हम आपको आगे की खबर में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले परीक्षा केंद्र के निर्धारण से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार परीक्षा केंद्र निर्धारण 6 सदस्य कमेटी करेगी, जिसमें कि जिले के डीएम, एसपी के साथ एडीएम या जिले में परीक्षा का नामित नोडल अधिकारी, जिला एनआईसी अधिकारी, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा अधिकारी और डीआईओएस शामिल होंगे। यह कमेटी ए और बी श्रेणी के स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाएगी। इसके अतिरिक्त ए श्रेणी में सभी आवश्यक सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज होंगे। वहीं बी श्रेणी में सुविधा संपन्न वित्त पोषित स्कूल, कॉलेज जो पहले कभी विवादित या ब्लैक लिस्टेड ना हो, उनको परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र बस व रेलवे स्टेशन और ट्रेजरी से 10 किलोमीटर के दायरे में होने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो। परीक्षा केंद्र बस व रेलवे स्टेशन और ट्रेजरी से 10 किलोमीटर के दायरे में होने का दिशा निर्देश दिया गया है। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए जाने से पहले एलआईयू रिपोर्ट और एसटीएफ का फीडबैक जरूर लिया जाए। इसी के साथ जो एजेंसी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि एक ही एजेंसी से पूरी परीक्षा कराना उचित नहीं है। अलग अलग एजेंसियों का चयन कर परीक्षा संबंधी काम करवाया जाए। एक एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार करे, छपवाए और फिर प्रश्न पत्र को सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाना होगा। दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी। परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था और ओएमआर शीट को आयोग अथवा चयन बोर्ड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगी। तीसरी एजेंसी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम से नजर रखेगी। चौथी एजेंसी ओएमआर शीट की स्कैनिंग चयन बोर्ड या आयोग के परिसर में ही परीक्षा का रिजल्ट चयन बोर्ड को उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें हर पाली के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक प्रश्न पत्रों का सेट बनाया जाए। प्रत्येक सेट का प्रश्न पत्र अलग अलग एजेंसी द्वारा तैयार कर छपवाया जाए। कौन सी पाली में कौन सा प्रश्न पत्र आएगा या परीक्षा शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व ही तय किया जाए। हर एक सेट की कम से कम 8 सीरीज बनाई जाए और हर सीरीज में सवालों के नंबर अलग हों। हर सीरीज में सवाल और उनके जवाब भी जम्बड अलग अलग क्रम में होंगे। 4 लाख से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के परीक्षा में 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य की जाए। जरूरत हो तो कम संख्या के अभ्यर्थियों पर भी 2 स्तरीय परीक्षा करवाई जाए। एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दें। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट को ले जाने वाला बॉक्स टेम्पर प्रूफ, मल्टी लेयर पैकेजिंग वाला हो। प्रश्न पत्र छापने वाले एजेंसी का परीक्षा नियंत्रक नियमित रूप से निरीक्षण भी करें। इसके अतिरिक्त प्रिंटिंग प्रेस को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वह भी हम आपको बताते हैं। प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आने जाने की एंट्री जरूर हो। प्रश्न पत्र छापने के दौरान प्रेस में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित हो। इसके अलावा किसी भी स्टाफ के द्वारा प्रिंटिंग एरिया में स्मार्टफोन या कैमरा न ले जाया जाए। प्रिंटिंग एरिया और प्रेस के चारों सीसीटीवी कैमरे लगे हों जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखी जाए। प्रिंटिंग का काम लेने वाली प्रिंटिंग प्रेस के लिए यह शर्त मानना जरूरी हो। इसके अतिरिक्त आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण ओएमआर शीट को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार ओएमआर शीट की 3 कॉपी हो। ओरिजिनल कॉपी परीक्षा नियामक संस्था को मूल्यांकन के लिए दी जाए। दूसरी कॉपी सील बंद कर कोषागार में सुरक्षित रखी जाए। तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाए
ओएमआर शीट का मूल्यांकन प्रक्रिया ऑटोमाइजेशन होना चाहिए। कंप्यूटर से ही ओएमआर शीट का मूल्यांकन या स्कोर प्रोसेसिंग की जाए। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वह भी हम आपको बताते हैं। 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली परीक्षा में 2 या अन्य संवेदनशील परीक्षाओं से पहले चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एसटीएफ के स्तर पर जिले के अफसरों के साथ बैठक कर ली जाए। चयन बोर्ड आयोग जिला स्तर पर अफसरों और परीक्षा केंद्र पर लगाए गए कर्मचारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा सुनिश्चित करें। परीक्षा कराने वाला आयोग या बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह का तत्काल खंडन भी करें। परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पश्चात चयन बोर्ड के अफसर, एसटीएफ और जिला पुलिस के साथ संपर्क में रहें। परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेते समय बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और आइरिस कैप्चर जरूर किया जाए। लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक के डाटा का मिलान पास अभ्यर्थी की अगली परीक्षा में की जाए। परीक्षा केंद्र परिसर के साथ सीसीटीवी कैमरे से पूरा परीक्षा हॉल भी कवर हो। सीसीटीवी का डाटा आयोग या भर्ती बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और बायोमेट्रिक से पुष्टि भी की जाए। कई जिलों में परीक्षा होने पर परीक्षार्थियों का सेंटर गृह मंडल से अन्यत्र पर पास में ही किया जाए। दिव्यांग परीक्षार्थी को उसके गृह जनपद में ही सेंटर बनाया जाए। महिला परीक्षार्थी को भी उसके गृह मंडल में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाए। हर परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को पहुंचाने और परीक्षा के बाद कोषागार में जमा करवाने की जिम्मेदारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट को दी जाए। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट को स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र सुपरवाइजर व केंद्र व्यवस्थापक के सामने 45 मिनट पहले वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ खोला जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सुरक्षित रखी जाए। प्रश्न पत्र को कोषागार से निकालने और रखने की सीसीटीवी हो और उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। एक दिन में 2 पाली में परीक्षा होने पर कोषागार से हर पाली का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर अलग अलग लाया जाए। दोनों शिफ्ट का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका कोषागार से एक साथ नहीं लाई जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।